नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। कल लोकसभा चुनावों का परिणाम देश के सामने आने वाला है। किसकी बनेगी सरकार और किसको लगेगी मायूसी हाथ, ये कल साफ हो जाएगा। मतलब कल का दिन सभी देशवासियों के लिए खास रहेगा। लेकिन अभी तक के एग्जिट पोल के सामने आने के बाद दिख रहा है कि बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फाइनल रिजल्ट कल आएगा, उसमें पता चलेगा कि देश की सत्ता में आखिर कौन काबिज होगा, किसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जो अब तक के एग्जिट पोल सभी न्यूज चैनल्स के आए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो सिर्फ एक अनुमान है। अनुमान के हिसाब से एग्जिट पोल को बनाया गया है, जनता से बात करके एग्जिट पोल को बनाया गया है। जनता के मन की बात न्यूज चैनल की स्क्रीन पर दिखाई जा रही है कि किसकी सरकार अब की बार बनने वाली है। हालांकि 4 जून को जो फाइनल नतीजे आएंगे उनमें पता चलेगा कि आखिर कितनी सीटों पर कौन बढ़त बनाएगा और किसकी सरकार अब की बार बनेगी। तो कल का दिन काफी खास रहने वाला है। सभी देशवासियों की नजर कल के नतीजों पर टिकी रहेगी। आखिर अब की बार क्या तीसरी बार भी मोदी सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार अब की बार बनती हुई नजर आ रही है। तो कल 4 जून को लोकसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आने वाले हैं। 2019 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया था, अब की बार क्या वह दोबारा इस तरह का प्रदर्शन दोहराने में कामयाब होती है? वो सारी बातें, सारी चीज़ें कल नतीजों के आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कल सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को, जितने भी उम्मीदवार हैं, सबसे फोन करके जानकारी ली है। और सभी से बात करके उन्होंने क्या कुछ रणनीति है और नतीजों के दिन कोई किसी तरह का घपला ना हो, सभी को समझाया गया है। और उधर नरेंद्र मोदी ने भी 100 दिन का शेड्यूल अपनी टीम के सामने रखा है। आखिर कैसे, किस तरह आगे के काम काजों को बढ़ाया जाएगा सरकार बनने के बाद। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कुछ मुख्य चेहरे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन है और कांग्रेस की तरफ से आखिर कौन लड़ रहा है। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुख्य रूप में जनता उन पर निगाहें टिकाकर बनी हुई है। और जो नतीजे वहां से निकलकर सामने आएंगे, क्या कुछ रहने वाले हैं, कल को तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि अभी ये जो आप गोरखपुर की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर वर्तमान में जो सांसद है रवि किशन, उनके सामने काजल निषाद समाजवादी पार्टी से अब की बार उतारा गया था। लेकिन अब की बार देखा जा रहा था कि यह सीट जो है वो कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जो भी नतीजे होंगे वो कल क्लियर हो जाएंगे, कल साफ हो जाएंगे कि आखिर उस सीट पर कौन बाजी मार रहा है। ऐसी कुछ सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल की बात करते हैं तो एग्जिट पोल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अब की बार झटका लग सकता है। आपने जिस व्यक्ति को
तो कल का दिन कितना खास रहने वाला है और सभी पार्टियों की नजर कल के नतीजों पर टिकी हुई है। इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कल का दिन कितना अहम रहने वाला है। आलोक जी। शायद आलोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो कल का दिन कितना अहम रहेगा, ये सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है। गंगाराम जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कल का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए कितना अहम रहने वाला है, और जो कांग्रेस पार्टी की अभी बैठक हुई थी उसमें भी सभी को यही निर्देश दिए गए थे कि भाई कल सभी अपनी नजर बनाकर रखें, कहीं पर भी किसी तरह का कोई घपला ना हो। कृपया गंगाराम जी सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि आपके लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए आखिर कल का दिन कितना अहम रहने वाला है, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं और एक नई सरकार, या फिर कहें कि तीसरी बार मोदी सरकार जैसे एग्जिट पोल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो कल का दिन महत्वपूर्ण तो है ही, और साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि भाई कल अपनी निगाहें बनाकर रखें, किसी तरह का कोई घपला ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कल का दिन बहुत ही खास है जी। और पूरे भारत में उत्साह का माहौल चल रहा है। और कल इंडिया गठबंधन की जी कल सरकार बन रही है। हम लोग 295 प्लस सीटें जीत रहे हैं जी। अब वही बात देखिए एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल देखिए वही बात है ना, एक पुरानी कहावत है गाँव में हमारे जी कि इनका खाया जाएगा उन्हीं का खाया जाएगा। जी। अब आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े चैनल हैं इन्होंने हेलीकॉप्टर जाके वहाँ पे कवरेज किया है, पूरा उन्हीं के पैसों से पूरा उन्होंने माहौल बनाया है जी। ठीक है, तो पूरा तो जाहिर सी बात है उन्हीं की कहेंगे। अब कहने का ये देखिए, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रही है, सच्चाई है कि एग्जिट पोल ये क्या नाम जनता के एग्जिट पोल नहीं है भारत के, और ना ही ये मोदी जी के एग्जिट पोल है। ये मोदी जी को दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप देखने चाहिए बिहार में चिराग पासवान की सरकार 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वहां पर 6 सीटें दिखा रही है एग्जिट पोल। ऐसे कई जगह का आंकड़ा आपको दिखा दे कि कई जगह का आंकड़ा कि मीडिया किसी तरीके की घपलेबाजी कर रही है कि हरियाणा में 10 सीटों का और 25 सीटें जो वहां पर क्या नाम का राजस्थान में है। तो इस तरीके की मीडिया कई बड़ी चीजें दिखा रही है जहां पर ये जमीनी हकीकत नहीं है, मतलब सच्चाई से अलग है। पता नहीं कहां से ये लोग एग्जिट पोल उठा कर ले आते, जमीनी हकीकत के एग्जिट पोल नहीं है। तो हम नहीं, अगर गंगाराम जी अगर यह एग्जिट पोल सही साबित हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? देखिए सही तो साबित हो ही नहीं सकता है कुशन जी, ये सही साबित है ही नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल वास्तविकता में बता रहा हूं कि जिस तरीके का माहौल है भारत का रहा है, क्या नाम इस बार चुनाव में रहा है, दिन प्रतिदिन बदलता ही रहा है। और लास्ट वाला चरण रहा है, ये लास्ट वाला चरण बहुत ही रोमांचक चरण रहा है। इस समय आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश बनारस की सीट प्रधानमंत्री जी की भी सीट फंसती नजर आ रही है। तो मैं भाई कह रहा हूँ कि देखिए इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। आज जीत का अगला हमारा कम रहेगा, ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी कम सीटें रहेंगी इनसे, लेकिन हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक है। आलोक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आलोक जी, जैसा एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है, और सिर्फ एक ही न्यूज चैनल ऐसा नहीं दिखा रहा, देश के जितने भी बड़े न्यूज चैनल हैं और जितनी भी न्यूज एजेंसियां हैं जिन्होंने अपनी तरफ से सर्वे किए गए और जो हर बार हर चुनाव में सर्वे करते हैं, वो अब की बार भी एनडीए को आगे करके दिखा रहे हैं कि अब की बार भी एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन गंगाराम जी कह रहे हैं कि वो एग्जिट पोल बिल्कुल झूठे हैं और अब की बार 295 प्लस सीटें लेकर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है। शायद आलोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो गंगाराम जी, ऐसी कुछ सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर
भारतीय जनता पार्टी भी फंसती हुई नजर आ रही है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहां पर भी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी में अब की बार जैसे एग्जिट पोल के हिसाब से हम बता रहे हैं, एग्जिट पोल में चलो बता दिया कि भाई एनडीए की सरकार बन रही है, तो एग्जिट पोल में यह भी बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी अब की बार वो सीट हार भी सकती हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रसन्न जी कि इस बार बड़ा ही ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, इस बार बिल्कुल अलग चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए, जनता ने, भारत की जनता ने मन बनाया है जी। और इस बार जो तानाशाही रही है इनकी 10 साल में, तो मोदी जी का तो घमंड तोड़ने के साथ साथ ये जिस तरीके से गोदी मीडिया रही है ना, इसका भी घमंड जनता तोड़ने जा रही है। एग्जिट पोल तोड़ देगी। अब रही बात अमेठी की, अमेठी भी हम लोग वहां से जीत रहे हैं और रायबरेली भी एक तरफा हमारा हम लोग जीत रहे हैं। अब किसको, बनारस की सीट में बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की बनारस की भी सीट फंस रही है इस बार। क्यों? क्योंकि देखिए, वहां पर इन्होंने जो वादे किए कि बनारस को फ्यूचर बनाने का जो उन्होंने वादा किया था ना, वो बनारस आज भी कहीं नहीं निकला। इन्होंने कहा मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ तो गंगा जी की सफाई करूंगा। इनका हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें इन्होंने घोटाला किया गंगा जी की सफाई को लेकर, कितना करोड़ों का। तो मैं वही बता रहा ना कि इनके और कि जो वहां पर रोजगार जिनके बनारस में थे लोगों के, इन्होंने वहां पर छीने हैं। बाहर के गुजराती लोग आकर वहां पर उन्होंने कारोबार अपना स्टार्ट किया है और बाहर के लोग नौकरी करें। तो जमीनी हकीकत यही है वहां की कि जनता ने वहां का मन बना लिया है कि हम अपना लोकल कैंडिडेट वहां जिताएंगे और अपना रोजगार पाएंगे। तो हम लोग अमेठी जीत रहे हैं और रायबरेली भी हम लोग जीत रहे हैं और कि नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री जी की सीट खुद फंसते नजर आ रही है। ठीक है, आलोक जी सुन पा रहे हैं? आलोक जी आवाज मिल पा रही है मेरी? आलोक जी, मेरा सवाल यही है कि कल नतीजे आने वाले हैं और कल का दिन सभी पार्टियों के लिए और पूरे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमें कल एक नई सरकार मिल जाएगी। एग्जिट पोल के हिसाब से नज़र आ रहा है कि अब की बार फिर मोदी सरकार आ सकती है, लेकिन गंगाराम जी यहाँ पर बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमें 295 प्लस सीटें मिल रही हैं और कल को तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बनेगी। देखिए पुष्पेंद्र भाई जी, ये सब जो कवायद हो रही है ना जी, इंडी गठबंधन द्वारा, जी, ये कल के विधवा विलाप की तैयारी है। जी, इनके हिसाब से सारे टीवी चैनल झूठे हैं, जी, सारे टीवी चैनल खरीदे जा चुके हैं, देश की पूरी जनता खरीदी जा चुकी है, जी, इलेक्शन कमीशन डिफंक्ट है, जी, उसका कोई औचित्य नहीं है। और बहुत से बहुत इन्होंने अगर मांग की है जाके तो बैलेट पेपर को कहा है कि गिन लीजिए सबसे पहले। जी, बैलेट पेपर में होते कितने बैलेट है? 2000, 4000, 5000, 10,000 मैक्सिमम। जी, और यहाँ लाखों से जीतते हैं लोग हमारे कैंडिडेट। बिल्कुल, फिर भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, करा लीजिए आप। सीसीटीवी की मांग की है, सीसीटीवी तो ऑलरेडी वहां मौजूद रहता है। सतर्कता से गिनती की मांग की है तो सबके एजेंट वहां रहते हैं, जी, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जो भी मांगे हैं, मैं तो इलेक्शन कमीशन से कहूंगा सारी मांग ले, मांग ले। लेकिन लोकतंत्र में, चुनाव में या किसी खेल में दो ही पहलू होते हैं ना, बिल्कुल, या आप जीतेंगे या आप हारेंगे। बिल्कुल, हम भी तो हार गए थे पुष्पेंद्र भाई, आप तो बहुत वरिष्ठ बिल्कुल, पत्रकार रहे हैं। जी, हम 2 सीट पे आ गए थे, 545 में 2। हमें तो आत्महत्या कर लेना चाहिए थी, हमें तो अपनी पॉलिटिकल दुकान बंद कर लेनी चाहिए थी। रार नहीं ठानेंगे पर हार नहीं मानेंगे। जी, अटल जी के ये पंक्तियां मेरे कानों में गूंज रही है और हम जुट गए, हमारे नेता जुट गए, जी, हमारे कार्यकर्ता जुट गए और आज
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का हम दावा कर सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का भी हमारा सपना भारत की आवाम के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा हमें प्राप्त होने जा रहा है। ठीक है सर। गंगाराम जी, अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो जनता के मन में भी संदेह पैदा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आपके जो नेता हैं जयराम नरेश, उनका एक बयान आया था और वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि अमित शाह ने 150 डीएम को फोन किया है और वो फोन करके उनको धमका रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज जो माहौल है, जी 10 साल में इन्होंने माहौल को जो बनाया है जी वो इन्होंने तानाशाही भैया का माहौल बनाया हुआ है। यहाँ पर हर जो आज सरकारी कुछ चपदों में बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। क्यों? इन्हीं के धमकाने की बदौलत इन्होंने वो माहौल बना दिया है। एक राज इंदौरी साहब का शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और झूठ को तुम सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो ये लोग वही लोग हैं कि क्या कर रहे हैं कि जो कहा है, मेरे यहाँ भी ये मकान है कि हर जगह इनका ये मामला है, हर जगह जिले के डीएम अधिकारी को धमकाया जा रहा है और उसे धमकाया जा रहा है कि सीट को निकालना ही निकालना है। देखिए, अभी तक नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं कई जगह गंगाराम जी ईवीएम ये जो इस तरह के बयान हैं, ये जो इस तरह के बयान हैं, ये वाकई सही नहीं है और जनता के मन में एक संदेह पैदा करते हैं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर तो नहीं रही, जबकि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के ये कहना भी गलत है कि अमित शाह 150 डीएम को फोन कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। तो जनता के मन में भी एक अलग विचारधारा बन जाती है कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब देश में माहौल कुछ अलग है। तो आप देश के माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि भाई आप अभी से कोई बहाना ढूंढ रहे हैं अपनी हार का ठीकरा अमित शाह पर फोड़ने के लिए, या इस तरह के बयानों को लेकर कोई एक बहाना मिल जाए। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का रवैया ही यही है। अभी आपने देखा होगा हाल में, अभी अखिलेश यादव जी ने भी एक बयान दिया है कि ईवीएम की नहीं, बात है डीएम की। नहीं, किसने बयान दिया? अखिलेश यादव जी ने अभी एक पोस्ट अपने ट्विटर पे डाली थी कि ईवीएम को नहीं, बात है डीएम की। तो वही बात है कि दिल्ली अधिकारी को ये लोग इतना, क्योंकि 50% लगभग लोग इन्हीं के अंदर में काम करते हैं और ये लोग वाकई में, हम बता रहे हैं आपको, सब इस बात को स्वीकार करिए कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बता रहा, जो मंत्री लोग बने बैठे हैं, उन्होंने डीएम को वाकई में कब्जे में कर रखा है अपने, और डीएम को बहुत जिम्मेदारी दे रखी है। और ये लोग कहीं ना कहीं बता रहा कि जो अधिकारी लोग होते हैं, जो वाकई में चाहते हैं, वो लोग बताते हैं क्या कितना प्रेशर मेंटली ये लोग मैनेज कर देते हैं। प्रेशर वाकई में ये लोग प्रेशर बनाए गए हैं सीट को जबरदस्ती निकलवाने के लिए। और कई जगह ऐसे हाल में आते हैं कि जहाँ पर ईवीएम नहीं खुल पाती है, वहाँ पर ये लोग पहले साइड कर देते हैं। चुनाव में होता है। चलिए ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये लोग सबसे पहले सीटें को निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें ये लोग चुनाव में ही निकलवाते हैं। चलिए ठीक है। आलोक जी, कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता हैं, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर और अब जयराम रमेश, इनके जब भी बयान आ जाते हैं तो पहले तो इनके बयानों पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है और फिर बाद में कांग्रेस खुद ही कहने लगती है कि हमारा इनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने फिर बोल दिया कि अमित शाह 150 डीएम को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए। अब एक तरह का बयान ये भी निकल कर सामने आ रहा है। पुष्पेंद्र भाई जी, ये सिर्फ कहने से हो जाएगा जी। अगर इनके पास कोई सबूत है डीएम को धमकाने की, तो टेलीविजन पर क्यों बोल रहे हैं? कोर्ट में ले जाए, देश के सामने प्रदर्शित करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल। हमें अगर कोई गलती किसी की नजर आती है सबूत के साथ, तो हम तो टेलीविजन पर बोल के नहीं चुप हो जाते हैं।
हम तो उसको उसके अंतिम अंजाम तक ले जाते हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं ये जा रहे हैं? और आज ही इनके पास ये सबूत आ गया है, तो आज ही ले जाए। बिल्कुल। और जैसा ये कह रहे हैं कि 150 डीएम के कंट्रोल अमित शाह के हाथ में है, 150 डीएम को अमित शाह धमका रहे हैं, तो कोई एक डीएम तो ऐसा होगा जिसने कॉल रिकॉर्डिंग की होगी, वो तो सामने रख सकता है ना। लेकिन इनके पास कुछ इस तरह का सबूत है नहीं, सिर्फ कह रहे हैं। तो मैं गंगाराम जी तभी कह रहा था कि ऐसे जो बयान होते हैं वो जनता के मन में कहीं ना कहीं संदेह पैदा करते हैं। हालांकि मैं आलोक जी यहाँ पर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल की अगर बात हो रही है तो एग्जिट पोल में साफ साफ दिख रहा है कि अब की बार एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल में यह भी साफ साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है, और इसमें एक सीट है अमेठी, जिसमें स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, न हार में जश्न न जीत में जश्न मनाते हैं जी, न हार में गम मनाते हैं जी। राजनीतिक पटरी है, उस पर चलते रहते हैं। बिल्कुल। अगर हम अमेठी हार जाएंगे तो सहृदय स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। हर सीट हम जीत थोड़ी जा सकते हैं। सही बात है। पूरे हिंदुस्तान का दिल 100% का थोड़ी जीत सकते हैं। बिल्कुल। और जहां जातिगत मामले, जहां धर्म के मामले चुनाव के परिणाम तय करते हो, वहां क्या पॉसिबल है कि सारे लोगों को दिल जीत लेना? सही बात। हाँ, मेजोरिटी का जीत सकते हैं और जीते हैं। इसी कारण ये सारे एग्जिट पोल्स हमारे फेवर में दिखाए जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना पुष्पेंद्र भाई, ये इंडी गठबंधन के लोग बड़े चतुर चालाक लोग हैं। ये विधवा विलाप के पहले का सारा सीन क्रिएट कर रहे हैं। कल आप देखिएगा, शायद आपके चैनल पे मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप देखिएगा कि सारे चैनलों पे ईवीएम का ठीकरा कैसे फूटेगा, कैसे ये लोग कहेंगे कि हम ठोस सबूत है हमारे पास, लेकिन दिखाएंगे नहीं। डीएम को अगर अमित शाह ने धमकाया, कोई तो रिकॉर्डिंग होगा कहीं भी। बिल्कुल। किसने बोला इनको कि डीएम को धमकाया? उसी आदमी को खड़ा कर दे। बिल्कुल। यहाँ जी ये हमारा दवा है और ये इतने टाइम पे फोन हुआ है, पता लग जाएगा रिकॉर्ड से कि हाँ ये फोन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मात्र बोल देने से चीजें नहीं सुलझ जाती, चलिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। गंगाराम जी जैसे लोग एयर कंडीशन से बाहर आने को तैयार ही नहीं है, जबकि हम खेत खलिहान पर पसीना बहा रहे हैं आवाम के साथ। हम कहने का मतलब हमारी वर्क फोर्स, हमारे नेता 278 रैलियां की प्रधानमंत्री ने, 100 से 278 चुनावी सभाएं की, 100 से ऊपर रोड शो किए, और उसके बाद जब वो गए कन्याकुमारी अपना मन को शांत करने के लिए, उस पर भी उंगलियां उठ गई। अरे ये देश जानता है, बहुत से लोग थाईलैंड, बैंकॉक, पब, डिस्को, बार में जाके अपना थकान मिटाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात और साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गंगाराम जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार अगर इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है तो इसमें एक कारण यह भी साफ निकलकर सामने आ रहा है कि ये जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साझेदारी करके जो जनसभाएं की थी, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने देरी कर दी। ये शुरू से ही उनको उत्तर प्रदेश में उतरना था दोनों को। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है हमारा जी, ये गठबंधन दिलों का गठबंधन है। दल भी मिले हैं और दल तब मिले जब दिल मिले हैं। अब ये गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की जनता ने चाहा है तब ये गठबंधन हुआ है। अब मेरी कुछ नहीं हो, क्योंकि जनता ने पूरा मन बना लिया था वोट करने को कि हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और दूसरी सरकार को हम लोग कई सरकार बदलेंगे और दूसरी सरकार बनाएंगे। मैं अपने साथी आनंद से कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे कि एयर कंडीशन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बता दें कि
कि जो फर्स्ट भारत में चुनाव हुआ है, फर्स्ट टर्न से लेकर 7वें टर्न तक ये देख ले कि इनके नेताजी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कोर्ट बदले हैं। और एक हमारा नेता है जिसने पूरा भारत एक हाफ टी शर्ट नाप दिया, एक ही टी शर्ट से पूरा भारत नाप दिया। ये लोग बात करते हैं, इनके नेता 15-15 करोड़ ऐसे 15-15 करोड़ के वो पहनते हैं, क्या नाम, सूट पहनते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। मैं आप दोनों मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा, समय की कमी है और आप दोनों ही मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। और गंगाराम जी, ये जो आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने पूरे एक ही टी शर्ट में पूरी यात्रा को खत्म कर दिया और अभी भी चुनाव में वो एक ही टी शर्ट में नजर आए, लेकिन हर कोई जानता है राहुल गांधी एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो एक टी शर्ट में भी घूमेंगे तो उन पर कोई इस बात का ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। और कई चीजें हैं, खैर कल चुनाव का जो नतीजे हैं, कल नतीजे आने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन को कितनी जनता का बहुमत मिलेगा, आखिर क्या रहने वाला है, सब कुछ वो भी देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।